पलटू राम है कि हम राम जन्मभूमि के साथ हैं। उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की ललक और महत्वाकांक्षा है। नीतीश बाबू, अगर आप बिहार में लोकप्रिय हैं, आपकी नीति और चेहरा पलटू राम जो भी आपको उपाधि दी है इस पर ताकत है, तो 2014 की तरह से अलग से चुनाव लड़ें और जैसे 2 सीट आया था वो भी नहीं मिलेगा। आप अमरलत्ता बन सकते हैं लेकिन अपने से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसी के साथ इनको प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब देखा है वहाँ उम्मीदवार बन सकते हैं। इन सारे आपके साथ में मैं हूं नामिका और हमारे साथ है बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में है। देखिए, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से आ गई है बिहार में और बीजेपी का आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। गिरिराज जी से पूछना चाहूंगी कि गिरिराज जी ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी को लेकर के नीतीश कुमार ने एक ही बात कही कि बीजेपी समाज में विवाद की स्थिति उत्पन्न करी थी जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इस कारण वो जो गठबंधन है वो तोड़ दिए हैं। लेकिन बीजेपी क्या कुछ कहना चाहेगी इसको लेकर के? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं मुख्यमंत्री उनको बना सकता हूँ और पहली बार भी बनाया और अब भी बनाया जब 43 सीट उनको आया, 74 आया, लेकिन प्रधानमंत्री का जगह नहीं खाली है। उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की ललक और महत्वाकांक्षा है जो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के प्रति अपना स्नेह जता करके, तो हम कहाँ से बना पाए। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने गिरिराज जी की प्रधानमंत्री बनने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया था कि भाई प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है नीतीश कुमार में। जब भी नीतीश कुमार के सामने ये बातें कही जाती तो उनका चेहरा एक अलग तरीके से प्रफुल्लित हो जाता है, यानी कि स्ट्रैटेजी उनकी प्रधानमंत्री बनने की ही चल रही है। इसी वजह से उन्होंने तोड़ दिया है गठबंधन। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नीतीश बाबू, अगर आप बिहार में लोकप्रिय हैं, आपकी नीति और चेहरा पलटू राम जो भी आपको उपाधि दी है इस पर ताकत है, तो 2014 की तरह से अलग से चुनाव लड़ें और जैसे 2 सीट आया था वो भी नहीं मिलेगा। आप अमरलत्ता बन सकते हैं लेकिन अपने से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज तक नहीं लड़ा है। आप इतिहास उलट के देख लीजिए। बिहार की जनता को तो एक तरह से धोखा दे दिया नीतीश कुमार ने, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता साफ कर दिया विपक्ष के नेता को। पहले कहते रहते कि जंगल राज की याद दिलाते रहते थे कि भाई जंगल राज की स्थिति देख लीजिए, और आज जाकर के उसी जंगल राज में घुस गए नीतीश कुमार। क्या करें, उसी के साथ इनको प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब देखा है वहाँ उम्मीदवार बन सकते हैं। यहाँ तो देश की जनता इनको बनने नहीं देगी। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, एक आखिरी सवाल है गिरिराज जी, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना सब कुछ हो गया बिहार में, बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया इसको लेकर के, कुछ नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ होने वाली है, ये बात का अंदेशा लग रहा है कि बीजेपी कुछ ना कुछ बड़ा स्टैंड तो ज़रूर लेगी। हम तो जनता के सामने इनको मान लिया 20 के चुनाव के पहले कि मुख्यमंत्री माना हो, और 43 सीट आया, 74 तो भी माना। हम क्या लेते? हम तो देश की जनता और राज्य की जनता के सामने धोखेबाज नहीं कहलाना। इसलिए अंतिम दम तक मैंने कहा मैं नहीं ये कलंक लूँगा, और वही काम किया। तो धोखे का जवाब तो कुछ बीजेपी देगी। धोखे का जवाब तो कुछ देंगे आप लोग। इतना बड़ा धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। अरे भाई, हमको धोखा दिया, राज्य को धोखा दिया, जवाब की शुरुआत हो गई। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, और अब इस बार बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करने वाली। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया है बल्कि बिहार की पूरी जनता को भी धोखा दिया है, और इस धोखे के बदले में जो बीजेपी की रणनीति होगी, जो स्ट्रैटेजी होगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये सिर्फ बदला एक बार का नहीं होगा बल्कि कई सालों का बदला जो है बीजेपी एक साथ निकालेगी। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार काफ़ी समय से बीजेपी से नाराज़ चल रहे थे, कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई बीजेपी ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है अपमानित करने का। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया, बिहार में पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तित हो गई, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी इतनी आसानी से इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बीजेपी का आज बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन के बाद जवाब देने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाज़त।